हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 2 में आज हम लोग अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट 11 कहानी। जो एक कहानी है उसका नाम है सूझबूझ। इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमें विपत्ति में किस तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हमें अपनी बुद्धि से काम लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। संकट के समय में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम किसी संकट में न फंस पाएँ और लापरवाही करने से हम किस संकट में फंस सकते हैं। तो स्टूडेंट, पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे सूझबूझ, जो एक कहानी है। ये मछलियों की कहानी है, 3 मछलियों की कहानी है। सो स्टूडेंट्स, सूझबूझ की कहानी ये क्या कैसी कहानी है? अपनी बुद्धि के प्रयोग करने की कहानी है, जो ये मछलियों की कहानी है। ये 3 मछलियाँ एक तालाब में रहती थी। 3 मछलियाँ एक तालाब में रहती थी। उसी के बारे में उनकी बुद्धि का इस कहानी में बताया गया है। एक सरोवर था। सरोवर मीन्स क्या होता है बच्चों? तालाब। एक सरोवर था। सरोवर मीन्स 3 मछलियाँ रहती थी। सरोवर मीन्स क्या होता है बच्चों? तालाब। एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। तीनों मित्र थी, मीन्स फ्रेंड थी। एक तालाब में 3 फिशेज रहती थी जो अपने फ्रेंड के साथ, उन लोगों में बहुत फ्रेंडशिप था। तीनों मछलियाँ बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन उनका नेचर, उनका स्वभाव जो है अलग अलग था। सबका स्वभाव अलग अलग था। कोई किसी तरह सोचती थी, कोई कैसा सोचती थी। पहली मछली जो थी वो बहुत समझदार थी और वह बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती थी। दूसरी मछली काम करती थी, लेकिन सूझबूझ से काम करती थी। किंतु जो सबसे छोटी मछली थी, तीसरी मछली थी, वो क्या करती थी? बिल्कुल मस्त रहती थी। पहली मछली कैसी थी स्टूडेंट? पहली मछली बहुत समझदार थी, बिना सोचे समझे वह कुछ भी नहीं करती थी। और दूसरी मछली जो थी काम करती थी सूझबूझ के साथ, किंतु ज़्यादा वो समय नहीं लगाती थी। अपने ज़्यादा सोचने समझने में वो ज़्यादा समय नहीं लगाती थी। जो उसको करना होता था तुरंत वो निर्णय लेती थी। और जो तीसरी मछली थी वो बिल्कुल मस्त थी। उसको सोचना समझना, बुद्धि का प्रयोग करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोचती थी कि जो होगा देखा जाएगा, जब जो होगा तब उसको देखा जाएगा। वो उसकी के हाल में छोड़ देती थी। उसको सोचना समझना बिल्कुल व्यर्थ लगता था। कोई भी काम करना, उसको करने में उसको सोचना समझना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती थी जब होगा तब वो होगा। उसमें उसको सोचने के लिए वो अपना सूझबूझ उसको लगाना और सोचना समझना उसको बिल्कुल व्यर्थ लगता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि अगर सूझबूझ से हम कोई काम करेंगे तो जो हमको होना रहेगा उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसको होना है तो वो होगा ही। तो एक दिन तालाब में 2 मछुआरे आए थे। मछुआरे मीन्स क्या होता है? जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उसको कहते हैं मछुआरे। देखिए आपके इसमें बुक में बना हुआ भी है। ये 2 मछुआरे आए हैं। एक ये मछुआरा ये मछलियों को देख रहा है ना। तो एक दिन तालाब में 2 मछुआरे आए थे और मछुआरों ने देखा सरोवर में इस तालाब को देखा और कहा कि कितनी सारी मछलियां हैं इसमें। देखो, एक मछुआरे ने दूसरे मछुआरे से कहा कि कितनी सारी इस तालाब में मछलियां हैं। अगर हम आज जाल लाए होते तो आज मछलियां पकड़ लेते, लेकिन हम आज जाल नहीं लाए हैं तो हम अगले दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल लेकर आएंगे। वो अगले दिन मछलियों को पकड़ने के लिए जाल लाने की बात कर रहे थे। तो तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली। तीनों मछुआरे ने क्या किया? तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली और उन्होंने क्या किया? निर्णय कर लिया। पहली मछली, स्थिति माने क्या होता है स्टूडेंट्स? हालत। पहली मछली ने स्थिति का विचार करते हुए कहा कि हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते होके दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। पहली मछली ने क्या कहा कि हमें जल्दी ही नहर के रास्ते होके दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए, क्योंकि मछुआरे ने कहा है वो कल आएंगे और सारी मछलियां पकड़ के ले जाएंगे तालाब से।
दूसरी मछली ने कहा, तुम व्यर्थ चिंता करती हो, तुम्हारी चिंता करने की आदत है। मछुआरे अभी नहीं आ रहे हैं, जब आएंगे तब कोई हम उपाय सोच लेंगे, या जब आएंगे तब देखा जाएगा। और तीसरी मछली ने क्या कहा, वो तीसरी मछली ने दोनों मछलियों की बात सुन के खूब जोर से हंसी और बोली, तुम लोग जो है, तुम लोगों की बात का कोई जवाब नहीं है, तुम लोगों की बात का कोई जवाब नहीं। मछुआरे अभी आ नहीं रहे हैं और तुम लोग परेशान हो रही हो। जीवन भर हम इसी तालाब में रहे हैं, इसी सरोवर में रहे हैं, यही मेरा घर है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जो होना है वो हो जाने दो, हो जाएगा, तुम लोग व्यर्थ में परेशान मत हो। पहली मछली बहुत समझदार थी, उसने कहा कि इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाभ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फ़ायदा। लाभ मीन्स होता है फ़ायदा। उसने कहा, पहली मछली ने कहा कि तीसरी मछली को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, यह किसी की बात नहीं मानेगी। वह उसी समय नहर के रास्ते होकर सरोवर में दूसरे तालाब में चली गई। दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर सरोवर पर आए। सरोवर मीन्स तालाब पर। दूसरे दिन मछुआरे क्या किए, जाल लेके और तालाब में आए। उन्होंने पानी में जाल फेंक दिया और सारी मछलियां उसमें फंस गई जाल में। इसमें वो दोनों मछलियां भी थी जो 3 मछलियों में एक मछली तो चली गई नहर के रास्ते दूसरे तालाब में, और दोनों मछलियां भी उसी जाल में फंस गई। लेकिन जो दूसरी मछली थी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। सूझबूझ वाली जो दूसरी मछली थी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया सूझबूझ से। उसने तुरंत ही अपने दिमाग में एक योजना बनाई, विचार किया, और उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे वह मर गई हो, मछुआरे ने दूसरी मरी हुई मछलियों को उसके साथ उसे भी निकाल के फेंक दिया, क्योंकि मछुआरे को लगा कि ये मछली भी मर गई है। मरी हुई मछली को वो लोग नहीं रखते, मरी हुई मछली को फेंक देते हैं। तो मछुआरे की नज़र बचाकर वो जो दूसरी मछली थी वो धीमे धीमे घसकती हुई सरोवर में पहुंच गई, मीन्स तालाब में पहुंच गई, और पानी को पाते ही उसके शरीर में जान आ गई। वह तैरती हुई सरोवर के रास्ते दूसरे तालाब में चली गई। वहीं जो तीसरी मछली थी उसको तो सोचने समझने की आदत थी ही नहीं, और वो अचानक उसके ऊपर जो मुसीबत आ गई तो उसका वो सामना नहीं कर पाई। और उसने सोचने समझने की आदत अगर होती तो वो बच जाती, लेकिन उसको मुसीबत में कैसे सामना किया जाए उसको ये पता नहीं था, और उसने समझबूझ का भी काम नहीं किया। तो जैसे ही वो जाल में फंस गई तो जाल से बाहर आने के लिए वो उछल कूद बहुत तेज करने लगी। मछुआरे को उसकी इस उछल कूद को देख के मछुआरे का ध्यान उसी मछली पर गया। उसने उसे पकड़ करके अपनी टोकरी में डाल दिया। उसे क्या किया, पकड़ के अपनी टोकरी में डाल दिया। दूसरी मछली ने उसे दूर से ही देखा तड़प कर मरते हुए। तो उसके मन में विचार आया कि काश अगर इसने भी थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग किया होता, दिमाग का उपयोग किया होता, या दिमाग का उपयोग करना सीखा होता, तो आज वो इस संकट की स्थिति से बच जाती और वो अपनी जान व्यर्थ में नहीं गंवाती। जैसे हम लोगों ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली, उसी तरह ये तीसरी मछली भी बचा लेती, लेकिन इसको सूझबूझ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना आता नहीं है। तो ये बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि बुद्धि का प्रयोग करते समय जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हमें संकट से छुटकारा मिलता है, किंतु अगर हम लापरवाही करते हैं तो हम संकट में फंस जाते हैं। तो हमें ध्यान से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जब भी कोई संकट की घड़ी आए तो हमें अपने दिमाग से काम करना चाहिए। तो बच्चों, इसमें कुछ सही विकल्प दिए गए हैं जो आपको सही करना है। इस पे सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। जो सही होगा उस पे आप टिक लगाएंगे। का नंबर पे क्या है, मछलियों का स्वभाव था। कैसा था स्टूडेंट? एक जैसा था कि अलग अलग था? तो हम किस पे टिक लगाएंगे? अलग अलग था। दूसरा है, तीसरी मछली को सोच विचार करने को क्या समझती थी? व्यर्थ समझती थी। वो तीसरी मछली सोच विचार करना सबसे व्यर्थ काम समझती थी। दूसरे सरोवर में जाने का निर्णय किसका था?
पहली मछली का था। किसका था? पहली मछली का। मूर्खता से अपनी जान गंवाई। किसने गंवाई? पहली की तीसरी मछली ने। किस पे टिक लगाएंगे स्टूडेंट? तीसरी मछली पर। अब ये बताइए यहाँ पे किसने कहा है? किसने कहा? इस पे आपको लिखना है। यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं? किसने कहा? मछुआरे ने कहा। किसने कहा बच्चों? मछुआरे ने। क्या लिखेंगे आप? मछुआरे ने कहा। इसको आप अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेंगे। ओके, मछुआरे ने कहा। अब नेक्स्ट हमारा और भी है। हमें शीघ्र ही दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। किसने कहा बच्चों? पहली मछली ने। किसने कहा? पहली मछली ने। ठीक है। जो होना होगा देखा जाएगा। किसने कहा बच्चों? दूसरी मछली ने। किसने कहा? दूसरी मछली ने। काश इसने भी नहीं, ये ग नंबर पे क्या होगा बच्चों? तीसरी मछली ने। ग नंबर पे जो होना होगा देखा जाएगा। किसने कहा? तीसरी मछली ने। तीसरी मछली ने कहा। काश इसने भी बुद्धि का उपयोग करना सीख लिया होता। तो ये किसने कहा बच्चों? ये कहा दूसरी मछली ने। किसने कहा स्टूडेंट? दूसरी मछली ने। दूसरी मछली ने। ठीक है। इसको आप अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको कॉपी में अपनी राइट कर लेंगे। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। उचित शब्द द्वारा जो ये खाली जगह है इसको आपको भरना है। क्या लिखा है? एक सरोवर में 3 कौन रहता था स्टूडेंट? मछलियाँ रहती थी। क्या कौन रहती थी? मछलियाँ। किस पे टिक लगाएंगे हम? मछलियाँ पे। ठीक है। तीसरी मछली, पहली मछली बिल्कुल कैसी थी? समझदार थी। कैसी थी स्टूडेंट? समझदार थी। तीसरी मछली बिल्कुल मस्त थी। कैसी थी बच्चों? मस्त थी। क्या लिखेंगे? मस्त। तुम्हें तो चिंता करने की आदत है। ख नंबर पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? चिंता करने की आदत है। अंग नंबर पे क्या लिखेंगे? इसने भी क्या लिखेंगे बच्चों? बुद्धि का प्रयोग करना सीखा होता है। इसमें हम लिखेंगे बुद्धि। ठीक है। अब यहाँ सत्य और असत्य है। जो सही होगा उस पर हम सत्य लिखेंगे और जो गलत होगा उस पर हम असत्य लिखेंगे। सरोवर में 5 मछलियाँ रहती थी। क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य। इसको आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइट कर लेंगे। दूसरी मछली बिल्कुल कैसी थी स्टूडेंट? मस्त थी। क्या है? सही है कि गलत है? ये भी असत्य है। एक दिन 2 मछुआरे आए। क्या होगा स्टूडेंट? सत्य है। क्या होगा इसमें? सत्य। और पहली मछली उसी समय दूसरे सरोवर में चली गई। क्या होगा स्टूडेंट? ये भी होगा सत्य। ये भी सत्य है। अब पहली मछली की क्या आदत थी बच्चों? पहली मछली की आदत थी कि वह बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती थी। पहली मछली की क्या आदत थी बच्चों? कि वह बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती थी। मछुआरे। दूसरा नंबर पे क्या है स्टूडेंट? मछुआरे की बातें सुनकर पहली मछली ने क्या सोचा? क्या सोचा बच्चों बताइए? मछुआरे की बात सुन के पहली मछली ने कहा कि हमें नहर के रास्ते होके दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। ग नंबर पे क्या उत्तर होगा बच्चों? दूसरी मछली ने मछुआरे के आने की बात सुनकर क्या कहा? उसने कहा, दूसरी उत्तर क्या लिखेंगे हम? दूसरी मछली ने कहा कि तुम्हें तो अभी तो मछुआरे आ नहीं रहे हैं, जब आएंगे तब देखा जाएगा। दूसरी मछली ने अपनी जान कैसे बचाई? घ नंबर का उत्तर क्या लिखेंगे? दूसरी मछली ने अपनी जान कैसे बचाई? तो हम उत्तर लिखेंगे दूसरी मछली ने। कैसे उत्तर लिखेंगे यहाँ से? दूसरी मछली ने अपनी जान अपने को मरा हुआ बनाकर अपनी जान बचाई। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देख के आप पूरा बुक फिल करेंगे और इसको कॉपी में राइट करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक